बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान, हमारा माल, हमारे तमाम ही अहलो याल नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। और उम्मीद करता हूँ जी कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और कुछ मसरूफियात थी, ज़ाती मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैं जो है कुछ अरसा डेढ़ एक माह जो है वो आप लोगों के पास जो है वो तशरीफ़ नहीं ला सका। उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि हकीम साहब आपकी जो है वीडियो नहीं आ रही। मैं आ गया हूँ वापस और अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ माह के बाद आपके लिए मैं जो अब जिस आज का जो मेरा मौजू है उसकी तरफ जाता हूँ बिला जो है वो किसी तमहीद के। बहुत अरसे से मैं ख़वातीन के लिए एक मजमूई तमाम जो मसाइल हैं, ख़वातीन की एक लंबी लिस्ट है मसाइल की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई जाम ऐसा जो है वो आप नुस्खा बताएं कि जो तमाम मसाइल का हल हो और एक ही नुस्खे में हो उसका हल। तो मैं आपको फिर अपना मुजर्रब और ख़ानदानी नुस्खा वो बताने लगा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़ता नहीं हुआ। ख़ता से मतलब ये कि जो आज तक कभी उसमें हमें नाकामी नहीं हुई। शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शिफा होगी इंशाल्लाह, होगी और हर हाल में होगी इंशाल्लाह। शर्त यह है कि तमाम आप अज्जा जो है वो खालिस लें और खुलूस नीयत से बनाएं और जहन अपना ये रखें कि दवाई तो मैं बना रहा हूँ और दवाई तो मैं ले रहा हूँ हकीम साहब से या डॉक्टर से या किसी से भी, शिफा मुझे अल्लाह ने देनी है, हकीम या डॉक्टर के पास शिफा नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो बाद लोग हकीम साहब ये शर्तिया है, हकीम साहब ये गारंटी है, तो शर्तिया गारंटी ये सब बातें फजूल हैं। शिफा रब के हुक्म से उतरती है, उसका हुक्म होता है तो खाक में भी शिफा होती है, नहीं होता तो बड़े बड़े जो है वो ज़ाफ़रान और बहुत बड़ी बड़ी महंगी चीज़ों में भी नहीं होती। खैर मैं आपको जो बताने लगा हूँ, सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी लिस्ट आपको जो है वो बता दूँ। मैंने लिस्ट लिख ली है जो जिन जिन अमराज में मैं ये इस्तेमाल कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फेल नहीं हुआ। फेल से मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम नहीं होता नुस्खा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई हकीम साहब ने इसकी जो तारीफ़ की थी वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। तो मैं वो नुस्खा जो है वो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। और पहले मैं ज़रा आपको एक लिस्ट जो है वो जो मैंने लिखी है जिन जिन अमराज में मैं कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कराता रहा हूँ और सदरा से इस्तेमाल करा रहा हूँ, साल साल से इस्तेमाल करा रहा हूँ इसको मैं। तो मैं आपको वो बताने लगा हूँ, ज़रा आप सुन लें। जिसमें सबसे पहले बच्चियों को, औरतों को सोजिश रहम, सोजिश रहम जो है वो वरम रहम और रहम की दर्दें और लिकोरिया, कमर दर्द, अठरा, मतलब बच्चों का जो है वो बार बार जो है वो ज़ाया हो जाना, हमल के बाद जो है वो मिसकैरेज हो जाना, वो ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके लिए नुस्खा जो मैं बताने लगा हूँ ना बहुत ज़बरदस्त है। इस मर्ज़ में मैंने बेइंतहा इस्तेमाल कराया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। मेरे रब ने शिफा दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई है। ये 18 में मैंने बेशुमार बच्चियों को, औरतों को इस्तेमाल कराया जिनको बार बार हमल ज़ाया हो जाता था, बार बार जो है वो मिसकैरेज हो जाता था। बड़ा ज़बरदस्त काम करता है ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार बच्चा ज़ाया हो जाना, रहम की कमज़ोरी, रहम का बाहर निकल आना, बच्चियों औरतों को जो है वो बाज़ को जो है वो डिलीवरी के बाद, अच्छा बाज़ को ब्लीडिंग ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो ज़ोफ़े उज़लात हो गया होता है। इसके ऊपर मेरी तफसील से एक वीडियो आने वाली है, तो उसमें आप देख लेंगे, इसकी सारी वजूहत मैं बताऊंगा। तो रहम का बाहर निकल आना, पट्ठे दर्द, जिस्म में दर्द, जिस्म का सुन्न हो जाना, हमल का ना होना, जी प्रेगनेंसी का ना होना, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। प्रेग्नेंट मतलब ये कंसीव करने के लिए मैंने बेशुमार को लातादाद जो है ख़वातीन को इस्तेमाल कराया अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह पाक के हुक्म से ठहरता है अमल, तो अल्लाह पाक ने करम किया, उनको जो है वो कंसीव कर गया उन्हें, ठीक है ना जी। अच्छा जिस्म का सुन्न हो जाना, हमल का ना होना, हर वक्त जो है वो थकावट रहना, हर वक्त जो है वो थके थके रहना। बाज़ औरतें जो है काम करने का, हकीम साहब एक बर्तन भी नहीं उठाया जाता और काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, हालांकि पूरी रात भी नींद करें तो सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जिस्म जो है वो बिल्कुल जो है वो थका हुआ है। अच्छा नींद का ना आना, नींद बिल्कुल नहीं आती औरतों को, बच्चियों को। अच्छा जी इसके अलावा थोड़ा सा मतलब पानी वाला काम कर लें, थोड़ा सा जो है कपड़े धो लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिया, थोड़ा सा भी मतलब घर में थोड़ा सा भी काम कर लिया तो फौरी तौर पे जिस्म में दर्दें और फौरी तौर पे जो है वो जिस्म ऐसे हो जाता है जैसे पसंद किसी ने मार दिया हो पकड़ के, ठीक है जी। अच्छा जी माहवारी के वक्त जो है वो दर्दें शदीद होती हैं, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, डेट्स के दौरान में पेन होती है कमर में, ख़ास तौर पे पेड़ों में, मतलब लोअर अब्डोमेन के अंदर नाफ के नीचे जो जगह है इसके ऊपर जो दर्दें होती हैं वो। अच्छा पेट के नीचे हर वक्त खिंचाव रहना,
डेट्स के अलावा भी हर वक्त जो है वो खिंचाव रहना। ये मैं आपको 18वां मर्ज बताने लगा हूँ, मैं तफसील से बता रहा हूँ, नंबरिंग मैं नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको मर्जों की जो है वो अमराज के जो है वो नाम बता रहा हूँ। अच्छा, पेट के नीचे हर वक्त जो है वो खिंचाव रहता है, हर वक्त जो है वो हल्की हल्की दर्दें रहती हैं। ये अलामत होती है आपके रहम की सोजिश की, अलामत होती है आपके लोअर एब्डोमेन काजफीन की जो नालियाँ होती हैं, जिसको ट्यूब्स बोलते हैं ये डॉक्टर हज़रात इंग्लिश में। ट्यूब्स की जो है वो सोजिश होती है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज होती है, या ट्यूब्स के जो है वो जो अंदर जो है वो वर्में होती हैं, जिसकी वजह से जो हर वक्त हल्का सा हाथ लगाने से भी दर्द महसूस होता है। अच्छा, हम बिस्तरी के वक्त जो है ना बच्चियों को दर्द होता है कि जी जब भी हकीम साहब वो बता नहीं पाती, तो फिर वो जब भी मतलब शोर के नज़दीक जाती हैं तो उस वक्त वो शदीद तकलीफ़ होती है। वो बाज़ जो है वो बेचारे मर्द हज़रात उसमें जो है वो उनको कसूरवार ठहराते हैं, ये जानबूझ के कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बेचारी को वर्में इतनी हैं अंदर के वो दखोल के वक्त उसको तकलीफ़ से बुरा हाल हो जाता है, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है ये नुस्खा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अज्जा ऐसे हैं। अच्छा जी, रहम का ढीलापन। अब रहम का ढीलापन जो है वो डिलीवरी के बाद लाजमी तौर पर रहम का ढीलापन हो जाता है, शर्मगाह जो है वो ढीली हो जाती है, ख़वातीन औरतें बच्चियाँ बड़ी परेशान होती हैं। यकीन करें ऐसे ऐसे केस भी आते हैं, वो बच्चियाँ औरतें उनको जो है ना जी उनको उनके जो शोहर हज़रात हैं वो इस सिर्फ इसकी वजह से जी हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। जीवन साथी आपका है, आप उसको सिर्फ एक छोटी सी वजह पे जो है अब ये इस तरह की बात, इंतहाई जहालत और कम इल्मी है ये, ठीक है जी। अच्छा खैर, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं बता रहा हूँ कि जो जो मसाइल इसमें दरपेश आते हैं। अच्छा, जिस्म का ढीलापन, खाल जो है वो लटक जाती है, एज अभी छोटी है बच्चियों की 30 की, 22 की, 25 की, 35 की, 36 की, तो वो उस वक्त जो है ना जी उनकी खाल लटक जाती है, जिसम ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन जो है वो ग्लोनस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, ब्रेस्ट का ढीला हो जाना, पस्तानों का लटक जाना, उसके लिए वो तरह तरह की क्रीमें फ्राडबाजियाँ जो है वो चली हुई हैं जी, वो लगा लगा के बच्चियाँ जो है वो उल्टा और ज़्यादा नुकसान करती हैं, साइड इफ़ेक्ट उसके अलग होते हैं। देखें, अंदरूनी तौर पर तमाम मसाइल जब दुरुस्त होंगे तो फिर स्किन भी ठीक हो जाएगी और ब्रेस्ट भी दोबारा जो है वो ठीक हो जाएंगे आपके। अच्छा, डिलीवरी के बाद जो है कमर दर्द हो जाता है, ये मैं आपको देखें 23वां पॉइंट बताने लगा हूँ, 23वां मर्ज बताने लगा हूँ, 23rd के डिलीवरी के बाद जो है वो कमर दर्द अक्सर ख़ास तौर पे बच्चियाँ औरतें आती हैं, हकीम साहब बड़े ऑपरेट के साथ हुआ जो है वो सिजेरियन हुआ, तो उसके उस वक्त उन्होंने डॉक्टर रात ने वो इंजेक्शन लगाया कमर के अंदर बेहोश करने के लिए, तो वो आज तक दर्द नहीं ख़त्म हुआ, 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है उसमें ये नुस्खा, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिलीवरी के बाद शर्मगाह का खुल जाना, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि शर्मगाह खुल जाती है डिलीवरी के बाद, ख़ास तौर पे जब हमल जो है वो ज़ाया भी हो जाता है, तो डीएनसी के बाद भी जो है ना जी वो खुल जाती है, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है बच्ची को, औरतों को। अच्छा, रहम की कमज़ोरी हो जाती है, दोबारा जो है वो अमल नहीं हो पाता, डिलीवरी के बाद जो है वो अमल नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं, एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से रहम कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सने यास ये कि मेनोपाज जो हो जाता है जिन ख़वातीन को, जिन एजड जो 50 से क्रॉस कर जाती हैं, जिनको सने यास हो जाता है, माहवारी आना बंद हो जाती है, अजीब सी जो चिड़चिड़ाहट, अजीब सा जो है वो जिस्म में दर्दें, अजीब सी जो है कैफियत होती है, उस वक्त जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये नुस्खा माजून बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैंने लिस्ट बता दी 25 से 30 अमराज की आपको, उम्मीद है आपको तमाम ही अमराज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंसीव करवाने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये बार बार जो मिस कैरेज हो जाता है उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, लिकोरिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इन अमराज के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इस्तेमाल करा रहा हूँ, शर्त यह है चीज़ें ओरिजिनल हों, बिल्कुल ठीक हों और ख़ालिस हों, और चीज़ें जो है ये समझ लें इसकी पहचान आपको होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये नुस्खा इसमें ये शर्त है कि ये देखें, ये नुस्खा जब वो पंसारी के पास इसमें 20 चीज़ें, इसमें तकरीबन 32-33 चीज़ें हैं, तो वो उसमें अगर उसको 10 चीज़ें नहीं मौजूद, वो कोई और चीज़ें डाल के दे देगा आपको, नुस्खा सारा ख़राब, फिर आपने मुझे बुरा भला नहीं कहना, ठीक है। तो इसकी पहचान जो है वो किसी से करा लें या कोई ईमानदार पंसारी हो, ठीक है। तो मतलब ये नुस्खा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं है कि जी वो आप ले आए हैं 32 चीज़ें, उसमें वो 10 चीज़ें उसने और डाल दी, ठीक है, तो उसकी पहचान आपको नहीं है, तो वो फिर मामला ख़राब है, इतनी महंगी ये चीज़ें होंगी, फिर आपको जो है वो फ़ायदा भी नहीं होगा और उसमें फिर आप को दुख भी होगा और फिर आपने मुझे भी बुरा भला कहना है, ठीक है ना जी।
खैर अगर आपको चाहिए भी होगा तो वो मैं भी आपको भिजवा दूंगा, मैं आपको जो है वो दे दूंगा। मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता होता कि जी दवाई मुझसे मंगवा लें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं नुस्खा ही बता देता हूँ कि नुस्खा आप बना लें, लेकिन बाज़ नुस्खे जो लेंथी होते हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननाउन होती हैं, मतलब अनयूजुअल होती हैं, आमतौर पे जो है वो नई पंसारियों के पास पड़ी होती हैं, बड़े पंसारियों के पास होती हैं, या वो चीज़ें जो मुश्किल नाम होते हैं, तो मैं उस सिर्फ नुस्खे में कहता हूँ कि भाई उसकी पहचान होनी चाहिए आपको। ये ना हो कि पंसारी आपको कोई और चीज़ उठा के दे दे, उस पंसारी ने बेचारे ने वो चीज़ ना देखी हो। जैसे मेथी दाना मैं कहता हूँ बारीक इस्तेमाल करें। वो कई मुझे कराची से जो है वो लाहौर से ख़वातीन की, हकीम साहब वो पंसारी कह रहे हैं कि जी ये तो मेथी दाना तो यही होता है, वो मेथरा यही है जी, ये तो मेथी दाना ही है। अब उन बेचारों को नहीं पता, उन्होंने मेथी दाना ओरिजिनल नहीं देखा, तो उसमें जो है वो मेरा कसूर तो नहीं है ना। वो कई ख़वातीन ने उसी से नुस्खा बनाया, फिर फ़ायदा नहीं हुआ। तो खैर ये एक अलग से टॉपिक है। मैं अब आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, मैंने लिस्ट बता दी है आपको सारी। अब नुस्खा जो है वो आप नोट फरमा लें। नुस्खे में आपने तसल्ली से नोट करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। हलीला स्याह, हलीला स्याह, ये सारी चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। हलीला स्याह 1 तोला, पोस्त हलीला काबली, पोस्त बोलते हैं छिलके को, ठीक है ना, ऊपर वाला छिलका आपने जो है वो उतार लेना। हलीला काबली ये सब्ज़ रंग का होता है, उसका छिलका आपने उतारना है। पोस्त हलीला काबली, कथ सफ़ेद, जुफ्त बलूत, कुंदर, सालब मिस्री, सालब पंजा, कहरबा शमी, हबुल आस, ठीक है, हबुल आस भी कुछ लोग कहते हैं, हब अलास भी कुछ लोग कहते हैं, मवीस मुनक्का, ठीक है ना जी, बाल छड़, मुस्तगी रूमी, तबाशीर, दार चीनी, असारून, अजखर मक्की, पिस्ते शीरी, गुले गाफिस, तुख्मे कसूस, मजीठ, तुख्मे करफस, ज़रावन तवील, दाना इलायची सफ़ेद, इलायची सफ़ेद का दाना डालना है, ठीक है। ऊद गरकी, गुले गुलाब, सर्द चीनी, कचूर, अंजबार, संदल सफ़ेद, वर्के नकरा, पखान बेद और ज़ाफ़रान। ये टोटल 32 चीज़ें होगी, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, आपको नुस्खा मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें एक एक तोला लेनी है आपने। ये सारी चीज़ें आप एक एक तोला लेंगे तो ये 32 तोले ये सारी चीज़ें बनेंगी। ये सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना है। मज़ीद इसकी सफाई फिर करके इसको आपने कूट लेना है। इसको कूटने के बाद बिल्कुल जब ये दरदरा मतलब बारीक हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसको 1 किलो शहद जो है वो मिक्स कर लेना है आपने इसके अंदर। 1 किलो शहद जो है वो उसके अंदर आपने इसका जो है माजून तैयार कर लेना है। 1 टीस्पून 5 से 7 ग्राम वाला, 5 से 7 ग्राम माजून सुबह, 5 से 7 ग्राम माजून शाम। खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसके कमाल देखने हैं इंशाल्लाह। सारी जिस्म की दर्दें, रहम की दर्दें, कमर की दर्दें, सोजिश रहम, वरम रहम, मैंने सारी लिस्ट बता दी। वीडियो लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तमाम अमराज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाबी से इसको इस्तेमाल कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, जब इसको फिर आपको इसका जो है वो फ़ायदा पता लगेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने आज ख़वातीन के लिए ऐसा नुस्खा बता दिया है, अपना मुजर्रब और ख़ानदानी नुस्खा, ऐसा नुस्खा बताया है कि इस नुस्खे के बाद मेरे ख्याल से इन तमाम अमराज के लिए किसी भी किस्म के किसी और नुस्खे की उनको ज़रूरत नहीं है। तमाम कमज़ोरियाँ, तमाम जो है उनके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नुस्खे के अंदर जो है। ये भी बता दूं कि सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि ये जो 32 अशिया हैं, ये 3 नुस्खा जात को मिला के एक नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया हुआ मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है तमाम अमराज के अंदर जो मैंने लिस्ट आपको बता दी है। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अगर आप इन मसाइल में गिरफ्तार किसी भी ख़वातीन को देखती हैं तो फिर उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।